ये छेगले नहीं छेकावे गाया मुरलिया के पान बाजाते ये मन हनई माने काबरिया मुरलिया के पान बाजाते ये मन हनई माने काबरिया मुरलिया के पान बाजाते मुरलिया के पान बाजाते बसुरिया 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 के पान बाजाते ये मन हनई माने काबरिया बसुरिया के पान बाजाते ये मन हनई माने काबरिया मुरलिया के पान बाजाते ये मन हनई माने काबरिया मुरलिया के पान बाजाते मन हनई माने काबरिया मुरलिया के पान बाजाते मन हनई माने काबरिया मुरलिया के पान बाजाते मन हनई माने काबरिया मुरलिया के पान बाजाते
श्री राम श्री राम। लखन सिया राम राजा राम चंद्र के जय जय जननी ज्वाला मुखी सकल हरन भोए भा लक्ष्मण रखियो भवानी भरे सभा दरबार वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्वे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। बोल गजानन स्वामी की जय। आओ अंकड़ा पधारो श्री गणेश जी, आओ अंकड़ा पधारो श्री गणेश।
हरि तुम रहना साथ हमें जी, तुम रहना साथ हमें जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश। शिव गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश। बोल गजानन स्वामी की जय, बोल राजा रामचंद्र की जय। हरि ओम श्री राम श्री राम। बार बार वर मांगी हम हर सुदेहु सिरंग, पद सरोजी अनुपावनी भक्ति सदा सत्संग। वर्णा अर्थनाम संघानाम रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम च करितारो वंदे वाणी विनायक। आज धन्य मैं धन्य यति यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहि संत समागम दिन। राम रामेति 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 मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। बोले पवन सुत हनुमान की जय, बोले आज की आनंद की जय, ग्राम की समस्त देवी देवताओं की जय, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। कहाँ जय है, पूरा गए हो गए। चलिए एक बार सबके हाथ उठना चाहिए। आइए, आज बहुत परम पावन दिन, हनुमान जी की पावन जन्म दिवस। इस अवसर में आइए हम सबके बीच में बहुत सुंदर राम कथा, बहुत सुंदर आयोजन। चलिए एक बार सबके हाथ उठना चाहिए। निवेदन है, हिंदी समझे नहीं आता, हाथ ला उठाओ के हम वो ऐसे, हाँ ठीक, आखिरी चौरा तक यहू डहार, सब डहार उठे। चले ये हाथ उठो उठे, एक बार ताली हो जाए हनुमान जी के नाम से। बोले हनुमान जी महाराज की, बोले आज की आनंद की, बोले हर हर। परम सम्मानी छत्तीसगढ़ के परम पावन धाम पावन ग्राम मगरलोड और मगरलोड के पावन चंदन के स्मारक में स्थापित समस्त देवी देवता ला प्रणाम करते हुए ये मानस मंच के माध्यम से सादर चरण स्पर्श करना चाहबो। यहाँ के विषम दान दाता मल्ला जौन मन तक सुंदर भव्य राम कथा के आयोजन करे है। समस्त आयोजन करता समस्त दानदाता, समस्त ग्रामवासी, बुजुर्ग सियान महतारी मल्ला, ये कार्यक्रम के जम्मो नवयुवक साथी भाई जेकर मेहनत आज रंग लावत है। मंच ले नेत्र गति प्रदान करिए परम सम्मानित संचालक गुरु जी, साउंड सिस्टम वाला भैया जो हमारा आवाज ला पूरा गांव में बगराए के प्रयास करत हो। अब सबके पावन श्री चरण कमल में श्री रामेश्वरम मानस परिवार पावन ग्राम पारा गांव विकास खंड आरग जिला रायपुर के डाहल हृदय से प्रणाम है, स्वीकार कर जाओ। अब बहुत सुंदर पावन दिन है, हनुमान जी के जन्म दिवस। और ऐसा अवसर में सबले पहले तो आप सब क्षमा मांगत हन कि हमारे समय 2 से 4 रही, लेकिन कुछ लेट से पहुँचे, एक लिए आप सबसे क्षमा चाहत हन। आओ सुंदर कांड की यात्रा करे के प्रयास करबो। मिले समय में सुंदरकांड दोहा क्रमांक 37 में चर्चा करे के प्रयास करबो। तेकर पहले इला जाने के प्रयास करन कि सुंदर काला की थे, सुंदर काला की वो मंगरलोड में सुंदर काला की था।
रोज एक ठन फेरन लवली पाकिट ला सिरावत तेला सुंदर की था। सुंदर के भाव दी संत मन हा सुन धन अंदर जी सुने के बाद अंदर करे के प्रयास करे बोला कि ही सुंदर। हाँ सुने के बाद जीव अंदर करे के प्रयास करे वो हरे की सुंदर। चलो सुंदर काला के थे और रखे के प्रयास करूं काबर गोस्वामी जी महाराज है तो सबो कांड ला दोहा से शुरुआत करी। सबो कांड ला दोहा से शुरुआत करी लेकिन सुंदर कांड ला चौपाई से शुरुआत करी। सबले पहले एक शब्द लिखिस का जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत की वंत के मतलब क्या होते हैं? ये रामचरितमानस में 3 जन वंत बताए दाई हो। एक जन लगी जामवंत, एक जन लगी सुमंत और एक जन लगी माल्यवंत। ये तीनों जन कोने की तो तीनों जन रामचरितमानस के रामायण के मन तीनों जन डोकरा है। ये तीनों वंत कोने की तो तीनों जन डोकरा है। अच्छा देखा गोस्वामी जी महाराज बहुत सुंदर भाव दे के प्रयास करी। ये तीनों डोकरा करा 3 जन छोकरा है। ये 3 जन डोकरा करा 3 जन छोकरा है। अच्छा 3 जन छोकरा कौन कौन है? तो जामवंत करा हनुमान है, सुमंत करा राम है और माल्यवंत करा कौन है की तो लंकाधिपति रावण है। ये 3 डोकरा करा 3 छोकरा। अच्छा एक बात और बहुत सुंदर बताई गोस्वामी जी महाराज हा जौन छोकरा मन डोकरा की बात माने हैं। दिखाओ जामवंत के बात ला हनुमान माने हैं, सुमंत के बात ला राम माने हैं और माल्यवंत के बात ला रावण नहीं माने हैं। देखा सिटी रामचरितमानस में रावण के कल्याण नहीं हो है ना। ये 3 डोकरा और 3 छोकरा प्रसंग कति मेरे के मिले है मोला कि सुंदर कांड की यात्रा करे के प्रयास कबू सचिव वैद गुरु 3 जाओ प्रिय बोले भय आस राज धर्म तन 3 कर होई बेगही नाश। ये दोहा ला सुन के सुनैया मन जान की प्रसंग कति मेरे के बहुत सुंदर भाव दे के प्रयास किए गोस्वामी जी महाराज सुंदर कांड के। अच्छा मैं चर्चा करे के प्रयास करते सुंदर का है कि सुन धन अंदर। अच्छा चलो ये सुंदर के भाव थोकन और रखे के प्रयास करूं। एक ठन गांव में एक जन मूर्तिकार है 2 ठन मूर्ति बने। थोड़ा धीरे बांटूंगा हल्ला यहाँ तक आवत है। हल्ला मत करूं सब ला मिले। जेकर हाथ में आगे टिप आगे देखो मत मोर पर खंगी मत सोचो। हनुमान जी के दरबार सब ला मिले। एक गांव में एक मूर्तिकार 2 ठन मूर्ति बने। कैसे मूर्ति बने जाना था दाई हो हूबहू सेम टू सेम डिट्टो दिखाई दोनों मूर्ति। हाँ 2 ठन मूर्ति बने इस मूर्तिकार और दोनों मूर्ति एकदम डिट्टो दिखाए। मूर्तिकार एक प्रश्न रख दी। का प्रश्न रख दी? ये दोनों मूर्ति में जो असली और नकली के भेद बता दी। बोला 11,000 के नाम है। दिखाओ आसपास में पूरा चर्चा फैल गए। पूरा सब आसपास के गांव वाला मन आगे वो दोनों मूर्ति में कति असली कति नकली के भेद ला नहीं बता सकी। एक दिन एक संत के आगमन हुई सो गांव में और संत जब वो गांव ले निकलत रहे गुजरत रहे तो गांव मन के थे साधु जी संत जी काएगा हमारे गांव में एक जन मूर्तिकार 2 ठन मूर्ति बना है और मूर्तिकार मूर्ति बनाए के प्रश्न खड़ा करते है। क्या प्रश्न खड़ा करते है? ये दोनों मूर्ति में जो असली और नकली के भेद बता दी। बोला 11,000 के नाम है कि साधु है तो किथे में संत आदमी हो साधु आदमी आओ। मोला अर्थ से पैसा से कोनो मतलब नहीं है। हाँ लेकिन असली और नकली के भेद ला बता दूं कि चलो मोला ले जाओ मूर्ति करा। देखो गांव वाला मन है तो साधु लेके कहा वो मूर्ति करा और साधु जब मूर्ति करा ले गए तो साधु तो 1 हाथ रस्सी मांगी। साधु तो 1 हाथ रस्सी मांगी और 1 हाथ रस्सी मांग के एक मूर्ति करागी और एक मूर्ति करागी ना तो सबले पहले वो साधु रस्सी कस काम करी। वो मूर्ति के एक कान में डाली तो ये दूसरा कान ले निकल गए। एक कान ले डाली तो दूसरा कान ले निकल गए। साधु तो के थे ना ये नकली है रस्सी सुरली दूसरा मूर्ति मेरे की और दूसरा मूर्ति में वही प्रक्रिया ला फिर अपने एक कान ले डाली ना तो वो रस्सी दूसरा कान से नहीं निकली। वो हृदय डहार उतर गए और हृदय डहार उतरी तो साधु महाराज का कहना पड़ी यही ओरिजिनल असली मूर्ति है। काबर जे बात सुने के बाद अंदर होए ओकर भाव सुंदर एक तो ऐसा सुंदर कांड के यात्रा करे के प्रयास करबो। गोस्वामी जी महाराज बहुत सुंदर भाव दीस का रावण लाज मंदोदरी तुम समझाए के प्रयास कर
है ना। पत्नी हाँ पति समझावत। अच्छा देखो पति पत्नी के भाव का होते। पति के बात ला पत्नी पतियाए, पत्नी के बात ला पति पतियाए, एक दूसरे के बात ला पति पतिया हो तेला पति पत्नी की। हाँ जो एक दूसरे के बात ला पति पतिया हो तेला पति पत्नी की। लेकिन आजकल के पत्नी मन का की अपन घर वाला सीधा सीधा मैंने पतिया तोर बात ला की। तो सोचाओ ओकर में श्रद्धा और विश्वास ही का भगवान शंकर और माता पार्वती जी से दोनों में श्रद्धा और विश्वास ही नहीं आ सके। तो देखो मंदोदरी के बात ला रावण नहीं मानी, बार बार समझाए के प्रयास के बताए गए। रामचरितमानस में 14 जना 17 बार ले समझाए है। मंदोदरी घलो अपन पति ला समझाए के प्रयास के इसके परम पिता परमात्मा ला जान ले वही राम है, तो असली भगवान है वही परम पिता परमात्मा है। लेकिन रावण नहीं मानी, और रावण नहीं मानी कहाँ चले गए अपन सभा में। और सभा में कौन रहे मंत्री मन है तो सबो जन खड़े रहे। और सबों के बीच में वो स्वामी जी महाराज तो एक दोहा के ठीक ऊपर में एक भाव दे के प्रयास करी। बैठो सभा खबरी असपाई, सिंधु पार सेना सब आई, और बूझ से सचिव उचित मत कहूं, ते सब हंसे मस्त करी कर रहूं। रावण जब दरबार में गए हैं तो वो जगह में बोला ये बात की खबर लग गई कि राम के सेना तो समुद्र के ओ पार है। तो रावण है जब एक खबर लपई तो सब ला पूछे के प्रयास करी कि अब क्या करना चाहिए। अपन अपन हिसाब से सब उचित सलाह दो। तो सीधा सीधा मंत्री तो कौन सा बात की कि जे तुम सुरासुर तब समानाही, और नर बानर के ही लेखे माही। देवता और राक्षस मल्ला जीते में कोनो श्रम नहीं लगी, मेहनत नहीं लगी। ए मन तो कौन है बेंद्रा और मनुखे मनुष्य और बानर है। तो एकर मन के लिए का सोचना। राजा जी आप सोचे की कोनो जरूरत नहीं है। ऐसे सबो जन सलाह देते। हिल गोस्वामी जी महाराज लिखी सचिव वैद्य गुरु तीन जाओ, प्रिय बोले भय आस, और राज धर्म तन तीन कर, होई बेगही नाश, होई बेगही नाश। बोले राजा रामचंद्र की जय। यही पावन प्रसंग ला और रखे के प्रयास करूँ। शायद आप सब जन समझ गए हो कि मोर प्रसंग के भाव का हरे। तो चलो यही प्रकार से पावन प्रसंग से और जुड़े रहे के प्रयास करबो। और थोड़ा से सुनना पना लगत है अगर आप सब ला लागत है। हम अच्छा जगह बैठे हन, अच्छा पावन कथा ला सुने बर बैठे हन। हमारे जीवन में अच्छा ही आई और हमार कर्म सुधर ही हम अच्छा ला पाबो। अगर ए भाव ला लेके बैठे हो तो चलो एक बार पुनः अपन हिसाब से जोरदार ताली बजा दो। फिर एक भजन के बाद आगे चर्चा करे के प्रयास करबो। बोले राजा रामचंद्र की जय जय। लखन सिया राम राजा राम चंद्र की जय। मोरे राम मोरे रामा, मोरे रामा मोरे रामा। प्रभु मैं आज आए हम प्रभु मैं। तुलसीदास ज्ञान बता के ज्ञानी बनाए तैहा, प्रभु ज्ञानी बनाए तैहा। सब बिगड़ी नहीं बनाता आए हम प्रभु मैं, आज आए हम प्रभु मैं। सब तुला पुकारे के सहारे, सब तुला पुकारे के सहारे। तोरे डहरा अवय गम पारे, तोरे डहरा अवय गम पारे। मोरे राम मोरे रामा, मोरे राम मोरे रामा, मोरे राम मोरे रामा, मोरे राम मोरे रामा।
चटनाई प्रभु बाबा मैंने चटनाई दुख हरिया दुख के दाता तूने मोरे गुहारी प्रभु तूने मोरे गुहारी मोरे राम मोरे राम मोरे राम मोरे राम बोल रामचंद्र की जय। तो मानस के प्रेमी श्रोता समाज चर्चा करे के प्रयास करते हैं। सची वैद गुरु तीन जाओ प्रिय बोले भयास। गोस्वामी जी महाराज बताए के प्रयास की ये तीन जन कौन मंत्री वैद और गुरु। सची वैद गुरु तीन जाओ प्रिय बोले भयास। ये सब बोलते जरूर लेकिन कतका कैसे बोलना है दिखाओ। एक राजा के राज्य कब सुरक्षित है जब ओकर मंत्री बढ़िया है, मंत्री के सलाह बढ़िया है ना। जैसे कोई भी देश के राजा है, राजा देश ला नहीं चलाए, चलाते कौन है? मंत्री मन चलाते। हाँ, तो एक राजा के लिए मंत्री कैसे होना कि बहुत अच्छा सलाह देने वाला। वैद वैद कैसे की वैद है तो रोगी के रोग के अनुसार अगर वो सलाह दे। अब कोनो सूजी लगा कहवत है, खांसी मरत है और डॉक्टर बढ़िया सिरप दे है, गोली दे है और सूजी इंजेक्शन लगा है और वो मरीज है कोनो कहा है डॉक्टर साहब अब मटहा खाए मन लागत है नहीं भाटल जमा लेते कहा ऐसे कोनो कहा थे। और ओकर अनुसार कोनो रोगी के अनुसार रुचि के अनुसार अगर डॉक्टर है वाला खायल कही तो नुकसान का कर है कि रोगी के। तो सची वैद गुरु तीन जाओ मंत्री वैद और गुरु अगर ये तीनों जन मान ले भय के कारण या लाभ के आशा से है नहीं प्रिय बोलत है तो समझ जा ये तीनों के प्रिय बोले से का के नाश हुई की। तो राज धर्म तन तीन कर होई बेग ही नाश। अगर मंत्री है तो प्रिय बोलत है तब राज्य के हानि है, वैद्य बोलत है तो शरीर के हानि है और गुरु बोलत है तब धर्म के हानि है ना। ये तीनों के प्रिय बोले से ये तीन चीज के हानि होते की। अच्छा देखो यहाँ पर बताइए धर्म और धर्म अगला जाने के प्रयास करन काबर अभी सब ले ज्यादा युद्ध का के छिड़े की तो धर्म के। हाँ धर्म का हरे एक छोटे से उदाहरण दे के मैं प्रयास करे के प्रयास कर हूं। गाय काय खाते वो गाय काय खाते बोलो चलो बोलो गाय काय खाते घास है नहीं। गाय काय खाते घास और शेर काय खाते हैं मांस। ठीक है गाय ला कतको भूख लाग ही गाय ला कतको भूख लागत रही घास ने मिलित मांस ला खादी का दिखाए ना। और बघवा ला कतको भूख लागत रही मांस ने मिलित घास ला खादी का। एक दिन डिस्कवरी चैनल में देखे बघवा सरकारी कांदिल चरत नहीं देखे ना। तो गाय लगत को भूख लाग गई गाय है तुम घास खाई और बघवल कत को भूख लागी बघवा तुम मांस खाई। और हमन का लड़े रथन धर्म के और मन के काला खावा थन वो घास लगलो खावा थन बघवा खा देला तो हमन धर्म महान हमन कहा था मनुष्य के धार्मिक प्राणियन। तो धर्म के बात चली तो कि सोई रावण कहा बनी सहाय अस्तुति कर ही सुनाई सुनाई। आज रावण के लिए जोन भी सहयोग बनाते सहायता मंत्री मन है तो सुना सुना के तो कहे के प्रयास के गोस्वामी जी महाराज तो ठाकुर सुहाती ओकर मुंह में सुना सुना के स्तुति करत है। वही समय देखो कौन पहुंची की तो विभीषण जी अवसर जान विभीषण आवा भ्रात चरण शिशु ते नावा। वही समय विभीषण पहुंचे की सब विभीषण कोने रामचरितमानस के दृष्टि से कोने संत है। लेकिन आज देखो विभीषण के आगुन सबोधन नहीं झुके है। विभीषण ने तो बड़े भाई रावण के आगुन झुके है की जीवला तीन जगह झुक जाना की जीवला तीन जगह झुक जाना चाहिए। कहाँ कहाँ झुक जाना की सबले पहले संत के आगू में, दूसरा सिपाही के आगू में और तीसरा कहाँ की घर के माटी सिंह दरवाजा में। ये तीन जगह आदमी झुक जाना की संत के आगू का बर झुकना
संत के आगू में कर सकती झुकना। और संत है तो क्या करते कि तो जील धर्म से जोड़े के काम करते। धर्म के रक्षा कौन करत है? संत मन करत है। आज संत है भाई तबे हमार धर्म सुरक्षित है भाई की है ना। आप सब जाना था कुछ महीना पहले लाभ्या साहू की ओर से 11 रुपये की श्रद्धा सुमन भगवत भजन में साझा संचित है। आपके लिए यही कहना चाहूँ कि हंसना हमारा गंवारा नहीं होता, हंसना हमारा गंवारा नहीं होता, हर किसी का कोई सहारा नहीं होता। हम भी न करते परवाह लाभ्या बेटी, अगर आप हमें इतना प्यारा नहीं होता, अगर आप हमें इतना प्यारा नहीं होता। बोले राजा रामचंद्र की जय। तो जील 3 जगह झुक जाना की कहाँ कहाँ झुकना। एक संत के आगू में, संत के आगू में काबर झुकना, संत के आगू में कर सकती झुकना। आज संत है सकती हमारे भारत दुनिया में धर्म के रक्षा हुआ थे कि हाँ। कुछ महीना पहले रायपुर में एक संत आ रही से, कुछ महीना पहले रायपुर में एक संत आ रही से और संत एक संज्ञा दे दी से सूत्र दी सब जीवला 1 लोटा जल और सब समस्या के, जोर से बोला न वो, 1 लोटा जल और सब समस्या के। हर गांव महादेव मंदिर में भीड़ बाढ़ गए तो का एकर पहले नहीं जाना था कि शंकर भगवान ला सोमवार के दिन पूजा करे जाते, लोटा लोटा जल चढ़ाए जाते। लेकिन संत है तो एक संज्ञा दी से एक सूत्र दी, तो संत है तो धर्म के प्रचार करते हैं। जब भी कोनो संत मिल जाए जो धर्म के प्रचार प्रसार करते हैं, कल्लू के आदमी वाला प्रणाम कर ले ओकर कल्याण हो जाएगी। दूसरा नंबर में बताइए कौन? सिपाही। अच्छा सिपाही कौन? जो देश के सीमा में खड़ा होके, बॉर्डर में खड़ा होके हमारे देश के रक्षा करत है, सीमा के रक्षा करत है। आज वो रात और दिन तैनात है, तब हम कहीं जाके चैन के नींद सुता थन। तो हो सके वो सैनिक सिपाही मिल जाए, कल्लू के आदमी कर प्रणाम कर लेना, ओकर कल्याण हो जाएगी। तीसरा नंबर बताइए कहाँ? घर के महाटी सिंह दरवाजा में, हाँ घर के महाटी सिंह दरवाजा में झुक जाना की प्रश्न खड़ा हो गए। घर के महाटी में काबर झुकना? सतमन बताए के प्रयास करी। घर एक मंदिर है कि घर घलो एक मंदिर है कि अच्छा दिखाओ मंदिर में का के मूर्ति रहते, या तो देवी के मूर्ति रहते या देवता के मूर्ति रहते। तो प्रश्न खड़ा हो गए घर अगर मंदिर कहा था तो घर के देवी देवता कौन हरे? बताए के प्रयास की घर के माता पिता ही घर के देवी देवता है, घर के माता पिता ही घर के देवी देवता है। हो सके जब मंदिर के देवी देवता के प्रणाम करना तब करना, सबले पहली काकर प्रणाम करना की तो घर के माता पिता के प्रणाम करना। फिर प्रश्न खड़ा हो गया संत मन करा घर जब एक मंदिर कहा था तो मंदिर में का के होना जरूरी है? मंदिर में का के होना जरूरी है? मंदिर में जाता तो सबले पहली काला खोजथान घंटी ला, घंटी काबर बजाए जाते, घंटी एक स्थिति बजाए जाते। रास्ता में जावत हन हमार मनो मस्तिष्क में अनेक प्रकार के भाव उमड़ घुमड़ के आवत है, अनेक प्रकार के बात आवत है जावत है। लेकिन जैसे घंटी बजाथन थना ना घंटी बाजते ना हमारे ध्यान केंद्रित हो जीते काकर ऊपर, देवी या देवता के ऊपर। अब भगवान ला कितन हे भगवान मंदिर में खड़ा होके मेरा मुझ में कुछ नहीं सब कुछ है प्रभु तो, और तेरा तुझको सबका क्या लागत है मोर। तो घंटी ले बजाए के बाद देवी और देवता के साथ संवाद होते। तो संत मन का प्रश्न खड़ा हो गए घर ला मंदिर कहा था और माता पिता ला देवी देवता कहा था, तो घर के घंटी कौन हरे? संत मन फिर उत्तर बताए के प्रयास करी। जे घर के महाटी में बैठ के बुजुर्ग सियान सियानहीन खांस दे, जे महाटी में बैठ के सियान सियानहीन खांस दे, समझ जा तोर घर के घंटी सलामत है। हो सके तो घर के सियान सियानहीन सलाम कर लेना, प्रणाम कर लेना, कल्लू के आदमी के कल्याण हो जाएगी। तो ये 3 जगह आदमी झुक जाना की काकर काकर करा, संत करा, सिपाही करा, घर के माटी में। आज देखो विभीषण जी महाराज जब सभा में पहुंचे हैं तो उल्टा विभीषण है तो रावण के आगे झुके हैं। बताइए गोस्वामी जी महाराज औसा न जाने विभीषण आवा भ्रात चरण शिशु ते ही नावा। तो विभीषण है तो बड़े भाई के चरण में सिर नवा है, उन्हें सिर उनाए बैठ निज आसन, बोला वचन पाई अनुशासन। फिर आज दिखाओ रावण ला प्रणाम करके आसन में कौन बैठ गए की तो रावण है तो विभीषण है तो बैठ गए, बोला वचन पाई अनुशासन। तो आज दिखाओ विभीषण है तो आसन में बैठ गए, जो कृपाल पूछहु मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हितल ताता। और विभीषण है तो थे
कि हे भाई आप अगर कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो, है नी, मति अनुरूप कहो हित ताता। तो हे तात आपके जौन प्रकार से हित हो जाए और जौन प्रकार से भलाई हो जाए, है नहीं, वो प्रकार से बात मैं आपला बताए के प्रयास करूं। ऐसे विभीषण और रावण के संवाद यहाँ पर चलत है। आइए नीचे भजन के बाद और का संवाद होते है ये जाने के प्रयास करबो। बोले राजा रामचंद्र की जय। हेलो हेलो बोले रामचंद्र की जय। नहीं माने कबरिया मुरली अतिक पान बाजती। ये मन नहीं माने कबरिया मुरली अतिक पान बाजती। ये मन नहीं माने कबरिया मुरली अतिक पान बाजती। मुरली अतिक पान बाजती। बसुरी 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 अतिक पान बाजती। ये मन नहीं माने कबरिया मुरली अतिक पान बाजती। ये मन नहीं माने कबरिया मुरली अतिक पान बाजती। ये लुहुर 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 गाया। ये लुहुर 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 गाया। पर माँ बजाते देश लागाते। मन नहीं माने कबरिया मुरली अतिक पान बाजते। मुरली अतिक पान बाजते। बसुरी 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 अतिक पान बाजते। ये मन नहीं माने कबरिया मुरली अतिक पान बाजते। ये मन नहीं माने कबरिया मुरली अतिक पान बाजते।
ये छेगले नहीं छेकावे दया मुरलिया के पान बाजते ये मन हनई माने काबरिया मुरलिया के पान बाजते मन हनई माने काबरिया मुरलिया के पान बाजते मुरलिया के पान बाजते बसुरिया 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 के पान बाजते ये मन हनई माने काबरिया बसुरिया के पान बाजते ये मन हनई माने काबरिया मुरलिया के पान बाजते ये मन हनई माने काबरिया मुरलिया के पान बाजते 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 बोले रामचंद्र की जय। तो मानस के प्रेमी श्रोता समाज चर्चा करे के प्रयास करते रहे विभीषण है तो उन आसन पा के बैठ गए किस कहा रावण के सभा में। अच्छा दिखाओ बहुत सुंदर बात यही सबले पहले जीव के आसन बनना चाहिए। हाँ ये रामचरितमानस में बहुत अकन आसन के चर्चा है। बताए के है जेकर बन के आसन समझ जा ओकर बन के मन की। हाँ आसन ला बनाना जरूरी है कि ठीक। चलिए गौ माता जान दें। हाथ उठाओ चलो हाथ उठना चाहिए ईमानदारी के साथ। हाँ चलो एक मन बार एक बार ताली बजाओ। दाई मन हा साइकिल में मोटर में फरफटी में काबर प्रणाम करके बैठते। प्रणाम के भाव का होते यही नाम सोचे कि भगवान ये साइकिल में मोटर में ट्रैक्टर में फरफटी में मैं नहीं बैठा था बल्कि आप बैठा था। मैं जहाँ जाता हूँ यहाँ बढ़िया बढ़िया जावाओ बढ़िया बढ़िया आवाओ जिससे जिससे घर द्वार नोनी बाबू छोड़ के जाता हूँ सबोल बने बने पावाओ। ऐसे कि दाई मन पाँव पर के टुक टुक पाँव पर लेते बैठते ना वो यही सोच के पाँव पर के बैठा नहीं। तो एक मतलब होते आसन के पूजा। तो बताए गए है जे जी के आसन बन जीते ओकर मन के बनत देरी नहीं है कि विभीषण जी महाराज घलो आसन लगा ली और आसन लगा के बैठ गए। जो आपन चाहे कल्याण सुज सुमति सुबह गति सुख नाना। रामचरितमानस की दृष्टि से विभीषण को ने की तो संत है और संत का काम करते कि तो संत है तो जी ओकर भरकुन अहित कर दे लेकिन संत है तो दूसरा के भलाई करे के काम करते। कैसे भलाई के करे के काम करते। एक छोटे से प्रसंग रखे के प्रयास करूं। एक जन साधु नहाए वर्गीज गंगा स्नान करे बर। एक साधु गंगा स्नान करे वर्गीज और वो साधु जब गंगा स्नान करके निकलता है तो नदिया के खड़ में और गंगा के किनारे में एक लड़का खड़े रहा है। वो लड़का कैसन रहा है कहीं वो साधु बिल्कुल पसंद नहीं करे, पूजा पाठ ला पसंद नहीं करे, संत ज्ञानी वाला पसंद नहीं करे। वो साधु नहाक निकलता है तो वो लड़का है तो वो साधु के ऊपर खखार के थूक दी। नहाक निकलत रहा है ऊपर थूक दी। साधु कहीं नहीं फिर नहाए पर चल दी।
हाँ साधु कहीं निकली फिर नहाए पर चल दी, फिर नहा निकली लड़का खड़े चला है, फिर ओकर ऊपर थूक दी साधु, फिर कुछ नहीं की, फिर नहाए चल दी, फिर नहा निकलत रहा, फिर ओकर ऊपर थूक दी, वो नहाते जाए ये थूकते जाए, वो नहाते जाए ये थूकते जाए, ऐसने करत करत 10 घाव हो गए की घाव थूक डरी सोकर ऊपर 10 घाव थूक डरी, वो 10 घाव नहा डरे रहा है नहीं। साधु निकली तक थे बेटा एक घाव और थूक दे नरे की, लड़का है तो कहते महाराज 1 घाव 2 घाव 3 घाव 4 घाव नहीं 10 घाव मैं आपके ऊपर थूक दे रहा हूँ। मैं कहा तो आप मोला गाली दू गलत वचन कहूँ है नहीं, लेकिन आप मोला गाली नहीं देते हो, गलत वचन नहीं देते हो, शराब नहीं देते हो, क्या बात है कि साधु है तो कहते बेटा 1 घाव गंगा नहाए के स्नान ला वो जीव जानते जो 1 घाव गंगा नहाते, कोनो बैठे जो गंगा नहाओ में इलाहाबाद में जा कौन कौन गंगा नहाओ, एक आधा नहाओ हाथ उठाओ तो एक बात है चलो घरवन पर ताली बजाता। गंगा नहाए के पुण्य वो जीव समझ सकते जे नहा का है, गंगा नहाए के बाद जीव ला कैसे तृप्ति मिलते है। साधु है तुम कहते बेटा गंगा स्नान के फल ला वो जीव जान सकते जे जीव गंगा नहाए है, कत तकलीफ उठाना पड़ते, कितना खर्चा करना पड़ते और कितना जीव है तो अपन मन के लालसा लेके गंगा में जाते और नहाए के बाद जो सुख पाते वो सुख ला वो जीव जानते जो गंगा नहाते। बेटा आज का दिल में एक घाव गंगा नहावत रहे रे, एक घाव गंगा नहावत रहे, लेकिन आज तो नाम से मैं 10 घाव गंगा नहा डरे हूँ, 1 घाव थूक देते रे 11 घाव गंगा नहाते तो हो सकते मोरे तन के मोर जीव के मोर मन के मोर प्राण के सबसे कल्याण हो जीती। 1 घाव थूक देते तो लड़का का कहते काला थूकू महाराज 10 घाव थूके मोर थूक सिरा गए की है नहीं। ये होते साधु ये होते संत जन ओकर ऊपर कोनो अहित करे के प्रयास करते तब बोले साधु जन ओकर का करते कि तो भलाई के काम करते। तो ये प्रकार से गोसावी जी महाराज बताए के प्रयास करी से जाओ अपन चाहू कल्याणा सुजसु सुमति सुभगति सुखनाना, जे मनुष्य अपन कल्याण सुंदर यश सुबुद्धि शुभ गति ये सब नाना प्रकार के सुख लगर चाहत है तो हे भैया क्या करना चाहिए। सो पर नारी लीलार गोसाई तजहु चौथ के चंद की नाई, वो मनुष्य ला वो इंसान ला क्या करना की तो पर स्त्री ला का समझना की तो चौथ के चांद के समान बोला त्याग देना चाहिए। तजहु चौथ की चंद की नाई, जैसे कोनो चौथ के चंद्रमा ला कोनो देखना नहीं चाहे है ना, तो हे भैया आप भी वो पर नारी ला पर स्त्री ला जो ला बोला वापस लौटा दो है नहीं। तो 14 भुवन एक पति होई भूत द्रोह तिष्ठै नहीं सोई, काबर ये 14 भुवन के एक ही स्वामी है कि एक ही परम पिता है। तो आज देखो विभीषण जी है तो यहाँ समझाए के प्रयास करी माता सीता ला आप वापस कर दो। अच्छा देखो एक बात और जाने के प्रयास करें, माता सीता के हरण काबर हो है, माता सीता के हरण काबर हो है, माता सीता के हरण एक से हो कि वह सोना के लालसा करी। वही सीता ये कौन सीता है, ये सीता जब 14 बरस के वनवास के लिए राम के संग में निकली, राजा की बेटी है राजा के बहू है, सीता के पास सोना के कमी नहीं रही से हीरा मोती के कमी नहीं रही से 14 बरस वनवास बाद जब निकली तो सबो जन है तो उनकी कि बहू सीता बेटी सीता ये सोना चांदी ला मत है ले जा की संग में ले जा। सीता एक जवाब दी जेकर संग में पति रूपी सोना है, हाँ जे नारी के संग में पति रूपी सोना है वो नारी के लिए ये सोना कोनो काम के नहीं है कि वो माता सीता के आगू में जब माया के मृगा नाचिस ना तो राम लगी कि राम बोला वो मृगा के चाम पूरी है, तब भगवान ला कहना पर विश्वास सीता अतका दिले तोला राम प्रिय रही से आज तोला मिर्गा के चाम प्रिय हो गए तो जा अतके कल सोना का करबे ऐसे जगह भेजत हो जी सोना ही सोना है कि तेकर से आज दिखाओ ना और जेकर जीवन में जतके ज्यादा सोना वो उतके ज्यादा रोना है कि माता सीता कहाँ रोवा थे अशोक वाटिका में। यही बात देखो यहाँ पर समझाए के प्रयास करी कौन विभीषण जी महाराज इस गुण सागर नागर नर जो अलब लोभ भल कहूँ न को, वो मनुष्य चाहे कतको
गुण के समुद्र रहे, कतको चतुर रहे, है नहीं। चाहे कतको भी होकर मन में कोनो लालसा भी मत रहे, वो जीव के कल्याण नहीं हो सके, वो जीव के भला नहीं हो सके। काकर जो अपन चाहे कल्याण सुजय सुमति शुभ गति सुख नाना। अर्थात वो इंसान ला, वो जीला ओला त्याग देना चाहिए कि कौन ला सो पर नारी लीलार गुसाई तजहु चौथ की चंद की नाई, है ना। पर स्त्री के ललाट ला वो जीव ला त्याग देना चाहिए। कैसे समान की तो चौथ के चंद्रमा के समान। तो एक प्रकार से देखो अभी भीषण जी महाराज है तो अब बार बार यहाँ पर देखो रावण ला समझाए के प्रयास करत है। और क्या बताते आओ एक भजन के बाद आप पुनः चर्चा करे के प्रयास करबो। बोले राजा रामचंद्र की जय। भिन पानी के तरिया क्यों फिर था, अब बिन रुकवा के छा, बिन तुलसी के चौराया बिरथा, बिन मुख जाके गाँव। चीलने सरकार तेरी सरकारी में, जीलेंगे सरकार तेरी सरकारी में, मुझे रख लेना हनुमान तेरी दरबारी में, मुझे रख लेना हनुमान तेरी दरबारी में। जीलेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जीलेंगे सरकार तेरी सरकारी में, मुझे रख लेना हनुमान तेरी दरबारी में, मुझे रख लेना हनुमान तेरी दरबारी में। जीलेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जीलेंगे सरकार तेरी सरकारी में, मुझे रख लेना हनुमान तेरी दरबारी में, मुझे रख लेना हनुमान तेरी दरबारी में। तेरा नजारा तू जहाँ में प्यारा है, भगवान मेरे तुम न कोई लगता मुझको प्यारा है। तेरा गरबा तेरा नजारा तू जहाँ में प्यारा है, भगवान मेरे तुम न कोई लगता मुझको प्यारा है। आ गया मुझको मजा तेरी यारी में, आ गया मुझको मजा तेरी यारी में, मुझे रख लेना हनुमान तेरी दरबारी में, मुझे रख लेना हनुमान तेरी दरबारी में। करे बाबा काम वैसे ही करो, तेरे घर बना पड़े तो तेरे दर पे ही बनो। हुक्म जो भी करे बाबा काम वैसे ही करो, तेरे घर बना पड़े तो तेरे दर
रख लेना हनुमान तेरी दरबारी में, मुझे रख लेना हनुमान तेरी दरबारी में। जीलेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जीलेंगे सरकार तेरी सरकारी में, मुझे रख लेना हनुमान तेरी दरबारी 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 में। बोलो जरा रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय। तो मानस के प्रेमी श्रोता समाज चर्चा करे के प्रयास करते हैं। गोस्वामी जी महाराज बहुत सुंदर भाव दीस का कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंच, और सब पर ही रघुबीर भजो बजहि जहि सन, भजो बजहि जहि सन। बहुत सुंदर बात बताए के प्रयास कर इसका क्या देखो विभीषण जी समझाए के प्रयास कर भैया ये सब ला छोड़ के का काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंच। नरक के दहार जवैया रद्दा कति हरे की जे जी के जीवन में काम आ जाए, जे जीवन के जो जी के जीवन में क्रोध ही आ जाए, जो जी के जीवन में मद आ जाए मतलब अभिमान आ जाए। और चौथा नंबर बताइए इसका लोभ। ये चारों ठन का रद्दा हरे की यही जीवला नरक की ओर लेखे की, लेकिन का सब पढ़ी हरि रघुबरी बजू भजे बजे ही जेहि सन। संत मन ये सब रद्दल छोड़ के काला जपे पर की एक रद्दा कति रद्दा हरे की जे हरे राम के रद्दा, जे हरे परम पिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार सब पर ही हरि रघुबीर हूँ। तो काला भजना है कि तो राम ला। अच्छा दिखाओ राम काकर पुत्र है। आजकल कई बार सुने बार मिलते सियानीन दाई मन आशीर्वाद देते बने बने बेटी खुशी रहो, वो राम सही बेटा पाके थे। राम के चर्चा चलाते विभीषण जी महाराज है तो और राम के जपन करे बर की कौन ला रावण ला। और हमारी यहाँ सियानीन दाई मन का आशीर्वाद देते बने बने बेटी खुशी रहो, वो राम सही बेटा पाके थे। अच्छा चला तो चर्चा करे के प्रयास करथन दशरथ जी महाराज का इसने राम सही बेटा पागे। एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, तीन जन्म के पुण्य के उदय होए, तीन जन्म के पुण्य के संचय के लाभ को मिलित की दशरथ जी ला। राम इसने दशरथ घर जन्म लेके लिया है, तीन जन्म के कर्म के उदय होए, तीन जन्म के कर्म के पुण्य के उदय होए, तब कहीं राम सही बेटा पाहे। एक जन्म कार्य की तो दशरथ कौशल्या, हाँ एक जन्म में दशरथ कौशल्या, ओकर पहली जन्म में का मनु शत्रुपा, ओकर पहली जन्म में कार्य हिस की। एमन दोनों जन चिड़ई रिस की थे। चिड़ई का चिड़ई रही जानता हो? कबूतर। बैठ जाओ बैठ जाओ। बोले राजा रामचंद्र की। तो तीसरा जन्म में यही दशरथ और कौशल्या कार्य यही मन कबूतर और कबूतरी चिड़ई थे। छत्तीसगढ़ी में का के थन वो कबूतर और कबूतरी ला परेवा। हाँ ये मन परेवा चिड़ई से। एक दिन के बाद अधरतिया बेरा में एक शिकारी जंगल में शिकार करे पर प्रवेश करे। हाँ शिकारी तो जंगल में शिकार करे पर प्रवेश करी, जंगल में चल दी। और जैसे जंगल में शिकारी पहुंची, जंगल में पहुंचा देरी रही से कस के हवा पानी करा पानी और हवा तूफान चालू हो गई। इतना हवा तूफान, इतना पानी, इतना करा गिरा थे। शिकारी तो वो हवा पानी पाँचे पर एक पेड़ लपोटा ली। जंगल में हवा के संग में उड़ियावा मत की के वो शिकारी है तो पेड़ लपोटा ली। रात भर पेड़ लपोटा रहे, रात भर पानी मिली, रात भर के करम पिटा गए। वो ना जाना था वो शिकारी है। अभी हिना खोवत ले पहाती खोवत ले वो शिकारी अधमरा हो के कति मेर गिर गए। जे पेड़ लपोटारे रहे यही मेर गिर गए।
वो पेड़ के ऊपर में काकर कुंदरा रहे जानता हो? चिड़ई के। कौन चिड़ई? वही कबूतर और कबूतरी के। ऊपर में कबूतर और कबूतरी पति पत्नी घोंसला में बैठे रहे। कबूतर के नजर पर के खाले डहर का देखते कोनो मनखे है तुम परे है, कोनो मनखे तुम परे है। अपन पत्नी की सुना था वो देख हमार कुंदरा के नीचे में कोनो जीव परे है, कोनो मनखे परे है। बोला ऐसे लागत है अधमरा हो गए है, ये अधमरा हो गए है, एकर जील बचाना जरूरी है। शिकारी नीचे में परे रहे थे, कबूतर देख के थे ये हमार मेहमान है काबर, ऊपर में हमार घोंसला है और हमार घर के नीचे परे मतलब ये हमार मेहमान है, एकर जील हमला बचाना है। एकर जी कैसे माची? कबूतरी है तो उनकी थे मोला लागते रात भर के करा पानी पा है, रात भर के पानी में झाड़ में कांप के है, एकर हारा घलो कांपत होही। एला अगर बच्ची के बचाना है तो एला आगी की जरूरत है, किस आगी की आंच की जरूरत है। कबूतर है तुम किथे तो हमन कहाँ आगी पाबो वो? कबूतरी तुम किथे आगी मिल जाही अगर प्रयास करबो तब तो काय कराऊं। ये जंगल ले थोड़ा दूर में एक ठन बस्ती है, ये जंगल ले थोड़ा दूर में एक बस्ती है। वो बस्ती में बिहनक बेरा पहाती बेरा काकरो घर आगी भर के होई। कैसनो करके तेहा अपन पाँव में छोटे मोटे लूठी की आगी दबा के लाबे और तोर आवत ले मैं पातर पातर लकड़ी सकेल के रखे हूँ। देख कबूतर आगे बढ़ चल दी, ओकर पत्नी तो लकड़ी सकेला थे पातर पातर वो डाल ले कबूतर आगे धर के आगे, वो आगे कबूतर है तो वो लकड़ी सकेले रहे ओकर बाई कबूतरी है तेकर ऊपर गिरा दी। थोड़ा देर में गुंगवाए के बाद आगे बढ़ गए, लकड़ी बढ़ गए, आगे जल गए। आगे जली तो आगे के आँच मांगे कौन है? शिकारी है। ओकर जी थोड़ा बहुत बाँच गए और आगे ताप डरी बने हाथ गोला सेक डरी। अब हाथ गोला सेक डरी से ओकर जीप बाँच गए और जेकर जीप बाँच गए तेल हंसना चाहिए, लेकिन शिकारी हंसत नहीं है। जोरदार कठल कठल के रोवत है, कठल कठल के रोवत है। ऊपर में चिड़ई मन बैठे रहे कबूतर और कबूतरी फिर चिंता में पड़ गए। देखा था वो एकर झील हमन बचा देने, मनखे के झील बचा दे और एकर जीप बाँच गए तेला हंसना चाहिए नहीं। ये हंसत नहीं है, रोवत है। काबर रोवत है? पता कर तो कि इस कबूतरी सुने के प्रयास करते वो मनखे तो कैसे रोवत है? हे भगवान, भगवान ला दोष देवत है। हे भगवान मोर जी काबर बचा दे, एक अक्षत में मर जी तो दे बड़ी हरी से। वो करा पानी में पिटाक मर जी तो दे बड़ी हरी से। वो करा पानी बाँच गए हूँ, लेकिन अब मैं भूख में मरा था, मोल भोजन नहीं मिली मैं मर जाऊंगी। ऊपर में दोनों जन पति पत्नी सुनत रहे कबूतर और कबूतरी है। देखा था वो ये हमार मेहमान है भूख में मरा था कहा थे, ये मेहमान कोनो भूख में मर जाही तो एकल ले बड़े पाप के भाव की हम कोनो नहीं हो सकन। एकर पेट ला भरना है, कैसे भरबो की? कबूतरी है तुम किथे हवा तूफाना है, जंगल में भोजन नहीं मिल सके, एकर पेट कैसे भरी? अब्बड़ वाले सोच ली और अब्बड़ वाले सोचे के बाद कबूतर एक बात की अपन पत्नी ला मैं एक काम करता हूँ, वो एक काम करा था, ये बारात आगे में झपा जी था किस कबूतर। हाँ ये बारात आगे में झपा जी था, हो सकते भुंजा जाऊँ ले सा जाऊँ, थोड़ा बहुत नाश्ता हो जाए शिकारी के एक अच्छी बात जाए। कबूतरी घलो के थे सोच ली सब विचार ली एक जन काबर झपाबे, एक जन काबर मरबे। चल दूरो जन पति पत्नी सोच के बरात आगी में झपा जी थन और बरात आगी में कोनो झपा जीबो तो हो सकते कर भोजन बन जीबो, नाश्ता का पूरा भोजन बन जीबो, हो सकते कर पेट भर जी एक जीव बाँच जाही तो एकल ले बड़े पुण्य हमला और नहीं मिल सके की। यही सोच के पति पत्नी कबूतर कबूतरी तुम बरात आगी में झपा गए। थोड़ा देर में वो आगी पलपला भुंजा गए। अब भुंजई तहन वो शिकारी खा डरी और खा के जंगल ले निकलता है और जंगल ले जब निकलता है तो कहा थे आसमान ले सोन के रथ में यम के दूत मन है तौन। यम के दूत कब आते? जब काकरो जीव ला लेके बरे थे तब यम के दूत मन सोन के रथ ला धर के आवत रहे और सोन के रथ ला देखी तब शिकारी सोचना पड़ गए ये जंगल है, यहाँ हिंसक प्राणी मर थे, एक दूसर के प्राण ला लेबर सब जन मरत रहे थे। ये जंगल में और सोन के रथ आवत है, काकर बार आवत होई, वो नहीं से पुण्यात्मा होई जेकर प्राण ला लेके बर ये सोन के रथ आवत है। यम दूत मला पूछिस, अरे यम के दूत हो काकर जीव ला लेके वर्तमान ये सोन के रथ में आवत हो। यम के दूत मन है तो उनके थे तोरे नाम से आवत रे पापी का। हाँ जे दूत हन जीव ला ते भूंज के खास ना वही चिड़ई मन के प्राण ला लेके बार हमारे यम देवता है तो ये सोन के रथ ला भेजे है। जानत होताई हो
यही चिड़ई मन अगले जन्म में का बनी, यही मन मनुष्य रूपा बनी, और यही मनुष्य रूपा फिर अगले जन्म में का बनी, यही मन दशरथ कौशल्या बनी, और यही दशरथ कौशल्या घर कौन जन्म लेके आई थी, तो यही दशरथ कौशल्या घर राम जन्म लेके आई। तो के जन्म के पुण्य के संचय हुई दशरथ के जीवन में, तब राम से ही बेटा मिली। तो 3 जन्म के पुण्य के संचय हो है, तब कहीं दशरथ है तो राम से ही बेटा पाहेगी। वही रामलाल जपे पर कहा थे कौन विभीषण जी महाराज है, तो कैसन जपो की सब परिहरु रघुबर हु भजु बजही जही संत। और संत मन जो परम पिता परमात्मा के नाम के जपन करते, हे भैया आप भी हे तात वही सत्पुरुष ला आप जपाओ। ये प्रकार से देखो विभीषण जी तो रावण ला समझाए के प्रयास करते, तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालहु कर काला। हे तात वो परम पिता परमात्मा राम ला आप एक साधारण राजा समझा था, है ना, वो मनुष्य मन के राजा नो है। भुवनेश्वर कालहु कर काला, यही तो समस्त लोक के स्वामी है, यही चराचर के स्वामी है। जौन काल के भी काल है, ऐसा वो परम पिता परमात्मा है। ब्रह्मा अनामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता, है नहीं। तो यही परम पिता परमात्मा की तो कैसन है, यही निरामय है। कि निरामय मतलब विकार रहित, अजन्मा, अजय, अनादि, अनंत, ये सब कौन हरे की ही वो परम पिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार हरे, वही राम हरे, और वही राम के शरण में आप चले जाओ। ऐसे प्रकार से दिखाओ भैया विभीषण है तो आज रावण के सभा में रावण ला समझाए के प्रयास करते हैं। और का होती आओ और एक भजन के बाद चर्चा करे के प्रयास करबो। बोलो राजा रामचंद्र की जय। बोले रामचंद्र की जय। हो रे हो तोर सुंदरी गाया हरि बिना तेरे से हो।
मानस के प्रेमी श्रोता समाज चर्चा करे के प्रयास करते हैं। विभीषण भैया है तो देखो समझाए के प्रयास करी। गोद्विज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। आप ला जौन एक साधारण मनुष्य समझत हो या राजा समझत हो, गोद्विज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, यही कोने की ही, यही कृपा के सागर भगवान की ही बताए गए ना। और कही भी जाते कि राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एका। फिर गोस्वामी जी महाराज ला लिखना पर इसकी विप्रधेनु सुर संत हिता लीना मनुज अवतार और निज इच्छा निमित्त अनुमाया गुण गोपार। तो यही ला बताए के प्रयास करी। जब विप्रधेनु सुर संत हिता लीना मनुज अवतार, तो जब पृथ्वी के ऊपर गौ के ऊपर ब्राह्मण के ऊपर संत मन के ऊपर अताताई मन के अत्याचार बढ़ गए, तब कौन जन्म लेके इसकी तो ही परम पिता परमात्मा तो गोद्विज धेनु देव हितकारी और कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। तो यही वो परम पिता परमात्मा है जो मनुष्य के शरीर धारण करे है ना। जन रंजन भंजन खल भ्राता वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। तो बताए के प्रयास करीस यही वो परम पिता परमात्मा है जो सेवक मल्ला आनंद देवर है नहीं और दुष्ट मन के समूह के नाश करे बर। यही दोनों वो वेद के चारों तत्व धारण करके यही परम पिता परमात्मा है तो जन्म लेके आए की। हाँ, माता कौशल्या के आगू में जब भगवान साक्षात जन्म लेके जब खड़ा हुई ना, गोस्वामी जी महाराज तो लिखी, जब माता कौशल्या के आगू में खड़ा हो गए बड़े जन विराट स्वरूप वाला धनुष बाण धरे चरचर हाथ वाला, जब माता कौशल्या के आगू में भगवान साक्षात जब जन्म लेके ना, माता कौशल्या प्रश्न करी भगवान करा कि प्रभु वास्तव में आप कौन हो? आप कोई लीला दिखाए बार आओ कि मोर बेटा बन के आओ? भगवान ला कहना पड़ी दाई मैं तो तोर बेटा बन के आओ। तो माता कौशल्या है तो थे मैं ऐसने बेटा नहीं चाहता हूँ जेकर चरचर हाथ रहा है, ये पूरा आप खिलौना धर क्या हो, ये धनुष बाण तीर कमान ये सब धर क्या हो? नहीं, मोला ऐसा बेटा नहीं चाहिए की। तो कैसने बेटा चाहिए माँ की? तो किथे बिल्कुल 2 मिनट पहले जो बच्चा जन्म लेके आ रहे थे ओतके जान नान चन की। ये 4 हाथ वाला नहीं बोला 2 हाथ वाला चाहिए और 2 मिनट पहले लड़का हो रही थी तो इसने एक बार विराट स्वरूप वाला मोला बच्चा नहीं चाहिए कि मोला बेटा नहीं चाहिए तो कतका जान बना दो। 2 मिनट पहले लड़का हो रहे थे तो इसने दिखाओ भगवान है तो ये विराट स्वरूप ला छोटे स्वरूप बना दी, ये 4 हाथ वाला छोटे बना दी। बिल्कुल 2 मिनट पहले लड़का हो रहे थे तो इसने अब कहते भगवान अवका करम दाई की। माता कौशल्या तो कहते हो साथ लड़का रोना चाहिए, चल रोक देखा की। भगवान जोरदार रोई है नहीं, तबेत भगवान जोरदार ठान के रोई। यही बात ला भगवान घलो की दुनिया के महतारी यही चाहते मोर लइका हंसे और ते दाई मोला रोएबर किथस। माता कौशल्या तो किथे भगवान मैं यही चाहता हूँ दुनिया वाला रोवा थे तेकर रोनल आप ले लाओ और अपन मुख के मुस्कान ला दुनिया वाला दे दो। मैं यही चाहता कि यही वो परम पिता परमात्मा है जेकर बारे में देखो अभी विभीषण जी महाराज तो बताए के प्रयास करते वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। यही वो परम पिता परमात्मा है जो धर्म के रक्षा करे बार ये पृथ्वी में जन्म लेके आए। ऐसे प्रकार से दिखाओ आज दोनों भाई के बीच में एक सुंदर संवाद। आइए पीला बत्ती के साफ संकेत अंतिम 5 मिनट से फिर आप सबसे सादर विदाई। बोले राजा रामचंद्र की जय। तात स्वर्ग पवर्ग सुखा धरे तुलाए अंग तुलरता ही शकल मिले जो सुख लो सत्संग तोरे गुण गावो के घरदानी भोला तोरे गुण गावो के घरदानी भोला तोरे गुण गावो के
ऐसे काबर लागल कि हमार राम दरबार में बैठे भारी सुस्ती भाई कैसे दीदी। चलो एक बार जयकारा लगा बोले जरा रामचंद्र की बोले शंकर भगवान की। तब भी आवाज कमजोरी हो। आप दो बेटी खाओगा दीदी कैसे। हर बागों में फूल और माली होना चाहिए, हर बागों में फूल और माली होना चाहिए, हर सुहागन के माथे पर लाली होना चाहिए। ये तो मेरे राम का दरबार है प्यारे मित्रों, यहाँ तो जयकारे और ताली होना चाहिए, जयकारे और ताली होना चाहिए, जयकारे और ताली होना चाहिए। तोरे गुण लागा हो कहे घड़ताने भोला, तोरे गुण लागा हो कहे घड़ताने भोला। पर बनो नहीं पाएगा, पर बनो नहीं पाएगा। जो भी आगे दुर्बाजे खाली नहीं कौन जाएगा, खाली नहीं कौन जाएगा। गुण लागा हो कहे घड़ताने भोला, गुण लागा हो कहे घड़ताने भोला। तोरे गुण 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 तोरे गुण 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 तोरे गुण लागा हो के घड़ताने भोला, तोरे गुण लागा हो के घड़ताने भोला। ये घड़ताने भोला, ये घड़ताने भोला, ये अमावस की रात सदा काली होती है, अमावस की रात सदा काली होती है। जल जाए आस्था के दिए तो दिवाली होती है। उड़ जाते हैं